जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, वो ये नहीं कि आपसे कुछ चाहता है। वो पैसा, वो ताकत, वो टाइम, वो सेवा, बाइबल कहती है वो सब कुछ आप लोगों के लिए है। अगर आज से 17 साल पहले मैंने टाइट देने का फैसला किया, टाइट एक हुक्म नहीं है, हुक्म से पहले वो एक कवनेंट है, वो एक वाचा है। आज मैं अगर ब्लेस हूं तो उसी वजह से। जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, वो सेवा हो सकती है, वो किसी भी तरह का काम हो सकता है, उसके जरिए एक्चुअल में परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है और अपने हमारे घराने को वो आशीषित करना चाहता है। जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा वो कुछ तू पाएगा, जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ देगा वो तू पाएगा। अगर तू डर कर मुझे छोड़ देगा तो वो चीजें तू गवा देगा जो तू पाना चाहता है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी ऐसे व्यक्ति की जो मेरी लाइफ में था और उसने यीशु मसीह के लिए पहले सब कुछ छोड़ा, फिर बाद में बैकस्लाइड हो गया, फिर यीशु मसीह को छोड़ के सब कुछ पा लिया और आज सब कुछ गवा दिया, माता पिता समेत। अगर परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है तो एक्चुअल में वो हमें सेव कर रहा है, हमें बचा रहा है, आपके परिवार को सेव कर रहा है, आपके परिवार को बचा रहा है। आमीन ऊंचा चाहिए। जब आप सेवा करने लगते हैं आपको रुकावटें आती हैं, आप जब परमेश्वर में चलने लगते हैं आपको मुश्किलें आती हैं, थ्रेटनिंग आती है, आपको छोड़ने की धमकियां आती है, आपको मरने की धमकियां आती है, आपको डूबने की धमकियां आती है आपको। तो परमेश्वर देखता है कि आप उन धमकियों के बारे में ध्यान रखेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे या परमेश्वर में अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे, वो आपको तैरना भी सिखाएगा, ऊंचा होना भी सिखाएगा। और अगर आप परमेश्वर को छोड़ देंगे कि मैं मर ना जाऊं, तो वो लाइफ जाने वाली, वो फाइनेंस जाने वाला है, वो परिवार भी जाने वाला, उसे कोई रोक नहीं सकता। एक्चुअल में परमेश्वर उन्हीं को ब्लेस करने के लिए आपको ये कहता है। आमीन। जब आपको सेवा करनी होती है आप उसे आराम से नहीं कर सकते, आपको चैलेंजेस आएंगे। वो चैलेंजेस लाइफ पर भी बना सकते हैं, वो चैलेंजेस कई तरह के हो सकते हैं, वो चुनौतियां कई तरह की हो सकती हैं। परमेश्वर ने कहा, यहोशू मैं तुझे वो देश जो तेरे सामने है, जो मैंने वायदा किया था अब्राहम से, अपने लोगों से, मूसा से, इस्राएलियों से कि मैं वो देश तुम्हें दूंगा, पर ऐसा कर व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी भी उतरने ना पाए। इसको अपने मन में रखना, ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाहिने मुड़ना। आप जानते हैं इस्राएलियों की जो सफलता थी वो यहोशू के व्यक्तिगत संबंध के ऊपर जो उसका परमेश्वर के साथ था उस पर निर्भर करती थी। कितनी गहरी बात है। इस्राएलियों की सफलता यहोशू की पर्सनल लाइफ जो उसकी परमेश्वर के साथ थी उस पर निर्भर करती थी।